तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी हलचल के साथ करेंगे। सोशल मीडिया सच से ज्यादा तेजी से झूठ और अफवाह फैलाता है। ऐसे ही आज सुबह एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। लखनऊ के पीजीआई में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भर्ती हैं, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ने लगी कि उनका निधन हो गया। अफवाह ने तेज रफ्तार पकड़ी। खुद कल्याण सिंह ने इसको खारिज कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूरे प्रदेश और देशवासियों की प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं। प्रभु श्री राम से आशीर्वाद कि मेरे स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। कृपया अफवाहों को बल ना दें। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री का हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हाल जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के पोते से फोन पर बातचीत करी, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत भर में अनगिनत लोग कल्याण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कल जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य लोग उनसे मिलने के लिए अस्पताल गए थे। मैंने अभी उनके पोते से बात की है और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी हासिल करी है, वो बेहतर है। तो वहीं कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री के अलावा कई राजनीतिक नेता भी चिंतित हैं। हम आपको पूर्व मुख्यमंत्री से नेताओं की जो मुलाकात हुई है उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सीएम योगी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शहनवाज हुसैन भी मुलाकात करते नजर आए हैं। सूबे में बीते दिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन हुआ। नामांकन के 4 घंटे में ही हिंसा, झड़प, मारपीट, लाठीचार्ज सब कुछ हो गया। लेकिन इस दिन के हिस्से में काला धब्बा तब लगा जब महाभारत की द्रौपदी के बाद एक बार फिर से किसी महिला का चीरहरण किया गया। जी हाँ, कैसे, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देखिए। शीश दुशासन। हे कृष्ण, हे कृष्ण। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण तो आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो आज हम आपको एक बार फिर से दिखाने जा रहे हैं।
तो साहब लोग लाठी लिए खड़े रहे, बिल्कुल बेबस लाचार की तरह। फिलहाल हिंसा की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तवों को और आंच दी जा रही है। आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से दूर रही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने भी इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के दौरान भी सत्ता और धन बल का घोर दुरुपयोग और हिंसा आदि जो कर रही है, वो सपा शासन की ऐसी अनेकों यादें ताजा करता है। इसीलिए बीएसपी ने इन दोनों अप्रत्यक्ष चुनावों को ही न लड़ने का फैसला लिया। बसपा की ये बात सही प्रतीत होती है। अगर चुनावों में ऐसे ही दंगा, मारपीट और चीरहरण होता रहा तो इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की भला किसकी हिम्मत होगी। जनता टीवी के लिए लखीमपुर खीरी से हिमांशु त्रिवेदी और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में लखीमपुर खीरी में हुई महिला के साथ बदसलूकी को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंचायत चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर गुंडे उतार दिए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जब जनता ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। वो बहन हमें ये मिलके गई हैं, दोनों प्रस्तावक और ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी। उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है, इतना अपमानित कभी नहीं हुआ। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ वो व्यवहार, ये भारतीय। तो वहीं यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। लखीमपुर खीरी में महिला से बदसलूकी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सीओ और थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने यश वर्मा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। यश वर्मा बीजेपी सांसद रेखा वर्मा के रिश्तेदार हैं। सीएम योगी ने निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त ना किया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। साथ में राजधानी लखनऊ से संजीव हमारे साथ में मौजूद है। हिमांशु, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। सस्पेंशन के ऑर्डर तो जरूर आ गए हैं, क्या कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित हुई है? जी देखिए, बात करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए तो पूरे महकमे के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। पूरे थाने के लिए जहां तक दर्जनों सिपाही समेत सीओ भी निलंबित के आदेश आ गए हैं और कार्रवाई तेज हो रही है। जी बिल्कुल, आपका रुख मैं वापस से करती हूँ। संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, हम सुबह भी इस पर चर्चा कर रहे थे लगातार अपने फर्स्ट बुलेटिन के दौरान। दिन की शुरुआत इसी हिंसा के साथ हुई आज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसी ही घटनाएं जो और क्षेत्रों में हुई हैं, कई तो ऐसी होंगी जो उजागर नहीं हो पाई है, उस पर कितना एक्शन हो पाएगा? बिल्कुल पूजा, देखिए राजनीति परसेप्शन का खेल होता है। जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव लड़ा था तो उनका नारा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन इन्हीं की सरकार में महिलाओं के दामन से उनके आंचल खींचे जा रहे हैं। आखिर कौन सा पाठ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपने इन कार्यकर्ताओं को पढ़ाया है कि महिलाओं के बदन से उनके आंचल खींचे जाए, उनकी साड़ियों को खींचा जाए, चीरहरण किया जाए? आखिर ऐसी जीत के परिणाम क्या होंगे? आखिर उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन है वो किस तरीके का जाएगा? हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की है, इंस्पेक्टर और सीओ को सस्पेंड किया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है यश वर्मा के खिलाफ। लेकिन संजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये कह दिया है कि जीत हमें चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए?
सीएम योगी ने एक्शन लिया। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सस्पेंड भी कर दिया है 2 अधिकारियों को, 2 पुलिसकर्मियों को और भी साथ में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब तक कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो साफ तौर पर इनकी गुंडगी पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती थी, संस्कार की बात करती थी, संस्कृति की बात करती थी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन में जिस तरीके की गुंडाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में की है, उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको तार तार किया गया है। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा है। हालांकि एक दिन बाद कार्रवाई होती है पूजा, अच्छा तो तब होता जब नामांकन के बाद ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, उस समय कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की छवि थोड़ी बेहतर होती। लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचते पहुंचते उस वीडियो को पूरा एक दिन लग जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल है पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम जानकारी साझा करने के लिए। चित्रकूट में आरएसएस का चिंतन शिविर का से आगाज हो गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के चित्रकूट दौरे पर डटे हुए हैं। तो वहीं आज से शुरू हो रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक में आगामी कार्य की योजनाएं तय की जाएंगी। साथ ही कोरोना संक्रमण के बाद सामान्य होते जनजीवन के बीच शाखाओं के संचालन, शिक्षा वर्ग पर विचार कैसे हो, इस पर भी बात होगी। सेवा कार्यों की तैयारी पर विचार विमर्श किया जाएगा। संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील अंबेकर के मुताबिक 9 और 10 जुलाई 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारकों की बैठक में सर संघ चालक सहित तमाम लोग मौजूद हैं। साथ में आपको बता दें कि 13 तारीख को महामंथन होगा। राम मंदिर के लिए कथित जमीन घोटाले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सख्त नजर आ रहा है। संघ के सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी ट्रस्ट को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वो जल्दी अयोध्या में भी पहुंच सकते। बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चित्रकूट में चल रही संघ की बैठक में भी तलब किया गया है। उन्हें ट्रस्ट के काम से दूरी भी बनाने को कहा जा सकता है। चंपत राय के पास विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व है। वो ट्रस्ट को सहयोग देते रहेंगे। तो वहीं ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को संघ विचार प्रवाह के किसी संगठन में जिम्मेदारी देकर ट्रस्ट के काम से दूर किया जा सकता है। तो अयोध्या से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर सरयू नदी में एक ही परिवार के 12 लोग नहाते वक्त डूब गए। पुलिस की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डूबने वालों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। परिवार आगरा के सिकंदराबाद से अयोध्या घूमने के लिए पहुंचा था, लेकिन उनके साथ ये दर्दनाक हादसा पेश आया। फिलहाल स्थानीय पुलिस पीएसी गोताखोरों की मदद से लोगों को बचाने की कवायद में जुटी हुई है। रेस्क्यू में कई लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है और कई लोगों की तलाश भी जारी है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए हैं। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात करी। ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक चली। ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजभर की सुभाषपा और ओवैसी की AIMIM के बीच गठबंधन हुआ है, जिसके बाद की भूपेंद्र सिंह से मुलाकात सियासी हल्के में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो वही राजभर का कहना है कि बस मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक के लिए यहाँ पहुंचे। मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक है संगठन को लेकर के, इसी उद्देश्य से इधर आने का कार्यक्रम है। आज मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक है संगठन को लेकर के, इसी उद्देश्य से इधर आने का। तो मुरादाबाद से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हमारे साथ में, क्या कुछ अपडेट है? नहीं जी पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ओम प्रकाश राजभर पार्टी कार्यकर्ता उन्होंने वहीं आधा घंटा चौधरी भूपेंद्र सिंह से भी मुलाकात की है। और तो क्या बात हुई है अभी इसका खुलासा नहीं किया है उन्होंने। फिलहाल 2022 की जो तैयारी है इलेक्शनों की, उसको लेकर उन्होंने आधा घंटा अपनी मीटिंग भी की कार्यकर्ताओं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नहीं जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा किस तरीके से मुलाकात हुई है, लेकिन फिलहाल इसको समीक्षा बैठक का नाम दिया गया है और इस बैठक के बाद सियासी हलकों में चर्चाएं
तेज है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएसपी के पुराने कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर रावण के समक्ष आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बीएसपी में लंबे समय से जमीनी स्तर पर काम चल रहा है। अमजद कुरैशी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आगरा पहुंचे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। दहेज लेना और देना समाज के लिए एक अभिशाप जैसा है। ये वाक्य सिर्फ किताबी नजर आता है, क्योंकि दहेज को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी से सामने आया, जहां पर दहेज के लिए विवाहिता को बंधक बनाकर 3 दिन तक 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया। महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि महिला की शादी 2010 में हुई थी, जिसके बाद पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद परिवार की निगाहें गलत होने लगी, जिसके चलते पीड़िता के साथ छेड़छाड़, जान से मारने की कोशिश, पीड़ित महिला की तहरीर पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। तफ्तीश हो रही है। महुआ जिला कारागार में बीते लगभग 1 साल से जेल में बंद कैदी ने धारदार हथियार से आत्महत्या करने की कोशिश करी। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल बंदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज भी चल रहा है। सुसाइड करने वाले बंदी ने जेल प्रशासन पर रोटी के लिए प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। सोचिए, कैदियों को जेल में रोटी तक नहीं मिल रही, इस वजह से जान देने पर उतारू है। पुलिसकर्मी कैदियों को रोटी बेचते हैं। कैदी का कहना है कि अगर सिपाही के ऊपर केस नहीं दर्ज हुआ तो मैं दोबारा अपनी जान देने की कोशिश करूंगा। शाम को रोटी के लिए पेश हुआ था। बापू जी है, एक गुरु जी हमारे जो पुलिस वाले हैं, रहते हैं वहाँ पे, तो उनने मुझे मारा और रोटी बेचते हैं वो लोग। मैं भूखा रहता हूँ रोज और मेरी मिलाई आती नहीं है और मुझे फर्जी क्षेत्र लगवा दिया। 1 साल हो गया है, तो मैं निकलना नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे देवभूमि का। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें और भाजपा के इस कार्यकाल के 30वें मुख्यमंत्री हैं। युवा नेता प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर भी जो है परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना और मौके पर ही कुछ समस्याओं का निस्तारण करने की कोशिश भी करी है। साथ ही सभी अधिकारियों को तय समय में समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। पुष्कर सिंह धामी सरकार में पीडब्ल्यूडी जिम्मेदारी पाने वाले मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग में विभागीय मंत्री के साथ समीक्षा बैठक करी, जिसमें सतपाल महाराज भी चारधाम यात्रा समेत अन्य सड़कों का ब्यौरा तलब किया है। आपको बता दें कि इससे पहले कल सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा और चारधाम की यात्रा को लेकर बैठक की थी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत भी हुई थी, जिसके बाद धामी ने यात्रा को हरी झंडी भी दिखा दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कपूर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं देहरादून से। अजीत, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? बहुत लंबी कश्मकश के बाद आखिरकार ये जो फैसला है वो क्लियर हो चुका है कि कांवड़ यात्रा शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अजीत ये कि ऐसे में बेहतर प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी और कैसे, क्योंकि कुंभ के दौरान जो हुआ वो हम सब ने देखा है। बिल्कुल पूजा है कि ये बड़ा सवाल है कि अगर कांवड़ यात्रा का संचालन प्रदेश में विधिवत शुरू होता है तो फिर कैसे व्यवस्था बनाने का काम उत्तराखंड सरकार करेगी। हालांकि तमाम तरह के दबाव उत्तराखंड सरकार पर थे, जिसके चलते बीते रोज कांवड़ यात्रा 2021 को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया और बैठक में जो शासन प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे उनकी तरफ से जिस तरह की जानकारी आई है कि बैठक में एक आम सहमति जरूर बन गई है कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर और 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा का संचालन भी किया जाएगा। लेकिन इससे पहले सरकार पूरा फुल प्रूफ प्लान एक बनाना चाहती है। जो भी सहयोगी राज्य है जहां से कांवड़ यात्रा का संचालन होता है, इसमें उत्तर प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की बात हो, तो सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ एक आपसी समन्वय बनाया जाएगा और उसके बाद ही यात्रा का संचालन होगा। बड़ी बात इसमें पूजा ये निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत कर चुके हैं और एक हरी झंडी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरफ से कांवड़ यात्रा को दी जा चुकी है। तो ऐसे में
उत्तराखंड सरकार की तरफ से जल्दी इसका एक शासनादेश जारी होने की उम्मीद जरूर की जा रही है कि यात्रा का संचालन होगा, लेकिन उससे पहले सरकार पूरी व्यवस्था बनाना चाहती है, क्योंकि कुंभ 2021 का हाल जिस तरह का रहा उसके बाद उत्तराखंड में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और सबसे ज्यादा यहाँ पर कोरोना के मरीज निकलकर सामने आए। तो ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा के बाद इस तरह की स्थिति बनती है तो कहीं न एक सरकार का लूपहोल निकलकर सामने आएगा और सरकार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े होंगे। तो ऐसे में पुष्कर सरकार पूरी तरह से यहाँ पर एक फुल प्रूफ प्लान बनाकर ही जनता के बीच जाने की कोशिश करेगी और कांवड़ यात्रा का जब संचालन होगा तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ हो और किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्तराखंड के भीतर ना खड़ी हो जाए दोबारा। बिल्कुल, और बहुत व्यापक स्तर पर तैयारियां करनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। 2 महीने के कोरोना कर्फ्यू के बाद जैसे ही कर्फ्यू खुलता है, लोगों में उत्साह। नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा लग गया, भीड़ उमड़ने लगी, कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। सरकार की ओर से छूट के बाद पर्यटकों की बढ़ती संख्या देखकर पर्यटन से जुड़ी व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करने की बात की गई है। व्यवसायी खुश हैं। नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़ जैसे पर्यटक स्थलों में पर्यटक गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख जरूर कर रहे हैं। तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी लखीमपुर खीरी से। इस वक्त की बड़ी खबर, फसगवा मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। मोहम्मदी सीओ अभय प्रताप मल्ल सस्पेंड किए गए हैं। एसएचओ आदर्श कुमार सिंह को भी निलंबित कर दिया गया। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद यादव भी निलंबित। एसआई दुर्वेश गंगवार, उग्रसेन सिंह, महेश प्रताप सस्पेंड। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी के मामले में महिला के साथ जो बदसलूकी हुई थी, असल में वो महिला कोई और नहीं बल्कि सपा की प्रत्याशी थी जो कि नामांकन दर्ज करने के लिए पहुंची थी। और इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल रखें।